हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आप सभी के फिर से स्वागत है मिशन क्लासेस में। मैं हूं विनय सर। मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं जो संबंधित है मुग़ल काल से। और मुग़ल काल से संबंधित इसके पहले एक वीडियो बनाया हूं जो कि बाबर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है किसी भी एग्ज़ाम में वो करवाया गया है। और ये सेकंड वीडियो है मुग़ल काल से। इसमें आपको हुमायूं और शेरशाह सूरी से संबंधित कुछ क्वेश्चन करवाया जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो रेलवे से क्वेश्चन पूछा गया और एसएससी से और बीपीएससी और अदर पीसीएस एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो चलते हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। और आपके स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तीर्थी अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। आपका पहला ऑप्शन है चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद। दूसरा है देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद। और तीसरा सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज। और चौथा आपके पास देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि हुमायूं द्वारा जो लड़ा गया युद्ध हैं वो 4 युद्ध हैं। वो कौन कौन सा है तो आप लोग याद रखिएगा। उसका ट्रिक क्या है कि देवरा, चोर, बासर। क्या उसका है ट्रिक है? देवरा, चोर, बासर। देवरा का मतलब क्या होता है? देवरा का युद्ध होता है। और चोर का मतलब होता है चौसा का युद्ध। अब बा का मतलब होता है बिलग्राम का युद्ध। अब बिलग्राम का युद्ध को ही क्या कहा जाता है? कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। और सर का मतलब क्या होता है? सरहिंद का युद्ध होता है। तो चलते हैं। देवरा का युद्ध जो हुआ था 1531 ईस्वी में हुआ था हुमायूं और अफगानों के बीच में। जबकि चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 मत याद रखिएगा। चौसा का मतलब 1539 जो कि शेर खान और हुमायूं के बीच हुआ था 1539 में। वही बिलग्राम का युद्ध जिसे हम लोग कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये किसके बीच हुआ था? शेर खान और हुमायूं के बीच हुआ था। और सर का मतलब होता है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद जो पड़ता है चंडीगढ़ के पास लगभग है। ये जो है 1555 ईस्वी में हुआ था अफगान और हुमायूं के बीच में। आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा, चौसा का युद्ध और जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था ये दोनों युद्ध में जो है दोनों युद्ध में जो शेर खान विजयी हुआ है और हुमायूं क्या हार गया है। तो आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है? बैक होते हैं हम थोड़ा समय के लिए। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध कौन सा क्रम सही है? तो इसका सही क्या हो जाए? मैंने क्या बताया अभी? देवरा, चोर, बासर। देवरा, चोर, बासर। देवरा का मतलब क्या होगा? देवरा का युद्ध। चोर का मतलब है चौसा का युद्ध। बा का मतलब है बिलग्राम का युद्ध। आप लोग याद रखें बिलग्राम के युद्ध को ही कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और सर, देवरा, चोर, बा, सर। सर का मतलब क्या हो गया? सरहिंद का युद्ध। तो आप लोगों को याद रहेगा ऑप्शन क्या? डी यहाँ पे। देवरा, चोर, बा, सर। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी अथवा शेर खान, इसका असली नाम जो था वो फरीद खान था। समझ बात को? शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद खान था। और फरीद जो खान था ये शेरशाह सूरी तो सूरवंश से संबंधित है। इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया, फरीद। अगले क्वेश्चन क्या है देखते हैं। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डैश में पराजित किया गया था। आपको क्या बताया? कन्नौज का युद्ध जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बिलग्राम के युद्ध नाम से भी जानते हैं। यह कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें क्या शेरशाह सूरी जीत गया और हुमायूं को क्या पराजित होना पड़ा? तो सही आंसर क्या होगा? यहाँ हो जाएगा 1540। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। सूरी राजवंश का स्थापना शेरशाह ने किया था जिसने डैश तक शासन किया था। कब से कब तक शासन किया था? तो सूरवंश का शासक कौन था? शेरशाह सूरी था जिसने 1540 ईस्वी में किसको? हुमायूं को हरा दिया। किस युद्ध में? बिलग्राम के युद्ध में। और कब तक शासन किया? 1545 तक शासन किया। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 1540 से 1545। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है स्क्रीन पर। डैश में शेर खान अथवा शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गयासुद्दीन शाह को हराया। तो शेर खान ने जिसको हम लोग शेर शाह के नाम से भी जानते हैं, बंगाल पर आक्रमण किया और किसको हराया? गयासुद्दीन शाह को हराया। कब हराया थे? 1538 ईस्वी में।
आप लोग याद रखिए कि इसका आंसर क्या होगा, 1538 ईस्वी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया है, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। ये किसने बनवाया था? तो ये वीवीआई क्वेश्चन है कि हर एक एग्जाम पूछा जाता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो ये करवाया था सूर्यवंश के सम्राट शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है ना, शेरशाह किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। आप लोगों को जैसे पता होगा कि जीटी रोड जो अब एक्चुअली कहा जाता है NH1 और NH2, ये दोनों मिला के कहा जाता है जीटी रोड कहलाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सम्राट शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को डैश के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। चांदी के सिक्कों को किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था शेरशाह सूरी ने, लेकिन यही चीज़ को और भी किसने जारी रखा? ये मुगलों ने भी यही जारी रखा, रुपया को ही जारी रखा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या स्क्रीन पे। डैश ने ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करवाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। देखिए जीटी रोड का निर्माण जो करवाया था किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसके शासनकाल में था? ये ऑकलैंड के शासनकाल में करवाया था। लेकिन यही जीटी रोड का जो फिर से जो मरम्मत करवाया, पुनर्निर्माण जो करवाया था, किसने करवाया था? लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड डलहौजी हो गया। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करें जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का बेटा था। बाबर का 4 बेटा था। समझे बात को? बाबर का कितना बेटा था? 4 बेटा था। कौन कौन सा? हुमायूं, कमरान, अस्कली और हिंदाल था। तो यहाँ पर कह रहा है हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो बाबर के 4 बेटा, और यहाँ क्वेश्चन हुमायूं का 3 भाई। तो हुमायूं का 3 भाई कौन कौन सा बाकी हो जाएगा? कमरान हो जाएगा, अस्करी हो जाएगा, हिंदाल हो जाएगा। और यहाँ बोलते कौन सा नहीं था? जिसमें उस्मान नहीं था। समझो बात को? तो आप लोग याद रखिएगा, हुमायूं 4 भाई, कौन कौन सा? हुमायूं तो खुद है ही, हुमायूं के साथ में कामरान है, अस्करी और हिंदाल है। तो बोलते कौन सा नहीं था? तो इसमें उस्मान नहीं था। आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? आपको पता है कन्नौज का युद्ध कही है, या तो बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा। मैंने आप लोग एक ट्रिक बता चुके हैं, देवराज चोरबलसर। हुमायूं जो युद्ध लड़े हैं उसका ट्रिक क्या है? देवराज चोरबलसर, यानी कि देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, उसके बाद क्या है? बिलग्राम का युद्ध, और क्या है? सरहिंद का युद्ध। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था? फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना वो कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था? तो ऑप्शन क्या है? सासाराम, पटना, जौनपुर, लाहौर। तो इसने जो बचपन में जो शिक्षा प्राप्त किया था उस जौनपुर से प्राप्त किया था। आप लोग याद रखें, जौनपुर शहर से। जौनपुर शायद आपका यूपी में पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी जौनपुर हो गया। देखिए जो शेरशाह सूरी, उसके बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था, और इसे शेर खान के नाम से भी जाना जाता है। शेर खान उपाधि क्यों दिया गया था? तो शेर खान जो उपाधि दिया गया था, इन्होंने तलवार से एक ही बार में एक शेर को काट दिया था, जिसके कारण से इसे शेर खान को उपाधि दिया गया था। चलते अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? तो ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोधी और शेरशाह सूरी। तो यहाँ पे याद रखिए शेरशाह सूरी के उच्च शिक्षित था। कहाँ शिक्षा प्राप्त किया था? जौनपुर से प्राप्त किया, जिसके पहले क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे कौन? यहाँ पे 4 जो ऑप्शन दिया गया है, राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। तो यहाँ पे शेरशाह सूरी ने चारों काम किया है। राजस्व में भी सुधार किया है, प्रशासनिक सुधार भी किया है, और सैनिक सुधार भी किया, और करेंसी प्रणाली में भी सुधार किया है। इसलिए यहाँ पे सभी आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन।
हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर जो आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में किया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1532 हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। लिखित घटनाओं को विचार कीजिए और कहा रहे यहाँ पे उन्हें काल कर्मानुसार सजाइए। तो यहाँ पे कहा रहा सवाल में कि दोरहा का युद्ध कब हुआ था, समूह का युद्ध, कन्नौज का, चौसा का युद्ध। तो जैसे आप लोग को पता है कि चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कब हुआ था? 1539 में हुआ था। ठीक ना। कन्नौज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, ये कब हुआ? 1540 में। आप लोग कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, चौसा मतलब 40 नहीं होता है। चौसा युद्ध कब? 1539 में। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हुआ था वो 1540 में हुआ था। ये दोनों युद्ध किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेर खान के बीच हुआ है। और वही बात करते हैं दोराहा का युद्ध। दोराहा का युद्ध कब हुआ? 1531-32 में हुआ है। कब हुआ ये? 1531 या 1532 में हुआ है। ठीक ना। और जो सामुगर का युद्ध हुआ था, सामुगर का युद्ध याद रखिएगा 1558 में हुआ था। 1558 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे चौसा कब हो गया? 1539, कन्नौज हो गया 1540, और दोराहा का युद्ध होगा 1531-32, और सामुगर का युद्ध होगा 1558 ईस्वी में। तो इसके अनुसार यदि हम सजाते हैं पहले स्थान पे कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद नहीं, पहले स्थान पर कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा, दोराहा का युद्ध। दूसरे में हो जाएगा चौसा का युद्ध, 1 के बाद 4 आएगा। उसके बाद फिर हो जाएगा 1540 कन्नौज का युद्ध, तो 2 हो जाएगा। और लास्ट में 1558 में क्या है? सामुगर का युद्ध है, तो 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा आंसर क्या है? 1 4 2 3। 1 4 2 3। ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह के पति के लिए मकबरे का निर्माण किया था? किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण किया था? ये क्या था? हाजी बेगम ने। किसने किया था? हाजी बेगम। हाजी बेगम जो थे ये हुमायूं की पत्नी थी। समझे बात को? हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1560 के दशक में करवाया था। तो याद रखिएगा किसने करवाया था? हाजी बेगम ने। किसके लिए? तो हुमायूं के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? चांदी का जो सिक्का शुरू किया था ये शेरशाह सूरी ने किया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया के विनिमय का दर क्या था? एक्सचेंज रेट क्या था? तो शेरशाह के टाइम में जो ये था, आप लोग याद रखें, 64:1। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपया का चांदी 64 रुपये के तांबे के दाम के बराबर था। यदि आपको तांबे को चांदी से बनाना है, एक्सचेंज करना है, तो 64 रुपया तांबा देना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगा? 1 रुपया के चांदी का सिक्का मिलेगा। तो आप याद रखिएगा एक्सचेंज रेट क्या था? 64:1 था। शुद्ध चांदी के रुपये का आविष्कार किसने किया? शुद्ध चांदी के रुपये का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिए शेरशाह सूरी ने किया था। चांदी में क्वेश्चन आ जाए तो आप याद मारिए, शेरशाह सूरी मारिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कहाँ है। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई है? शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तो इसका मृत्यु जो हुई है कहाँ हुई है? इसका मृत्यु कालिंजर में हुई है। ठीक ना। तो ये कालिंजर विजय के दौरान ही, ये 1545 ईस्वी में इसका कालिंजर में ही मृत्यु हो गया है। जब शेरशाह के सैनिक उक्का फेंकने में व्यस्त था, उक्का का मतलब क्या? गोला फेंकने में व्यस्त था, तो जो बारूद से भरा हुआ एक गोला जो है, जो दुर्ग की दीवार से टकराकर वहाँ गिरा जहाँ बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे क्या हुआ कि गोलों में आग लग गई और वो फट फट कर सभी सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे, और इस तरह से शेरशाह की मौत हो गई। कहाँ पे? कालिंजर के किले में। कब हुआ था? 1545 ईस्वी में। आप लोग याद रखें ऑप्शन बी 1545 कालिंजर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते क्या है।
शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान में किस राज्य के विरुद्ध था? तो शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान जो था वह कालिंजर के विरुद्ध था। कालिंजर के युद्ध में तो क्या हुआ है कि शेरशाह सूरी की मौत हो गया 1545 ईस्वी में। और अब एक चीज़ और याद रखिएगा, तो उस समय जो है कि कालिंजर का राजा किरत सिंह था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य को खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? ऑप्शन क्या है? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, शेरशाह सूरी, औरंगजेब। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी हो जाएगा। ठीक ना। शेरशाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ था कि उसके मुख से उक्त जो ऊपर जो वाक्य लिखा हुआ है, ठीक ना, ये फूट पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था? शेरशाह सूरी ने किस स्मारक का निर्माण किया था? शेरशाह सूरी ने जो है ऑप्शन क्या है? दिल्ली की किला कोहना मस्जिद, जौनपुर की अटाला मस्जिद, गौर की बारह सोना मस्जिद, दिल्ली की कुब्बल इस्लाम मस्जिद है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली की किला कोहना मस्जिद है। क्या हो जाएगा? दिल्ली की एक किला कोहना मस्जिद है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण क्या था? किसने? दिल्ली में जो पुराना किला का जो भवन है उसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज तुगलक ने, इब्राहिम लोदी ने, शेरशाह ने, बाबर ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी हो जाएगा। ठीक ना, इसका आंसर क्या होगा? शेरशाह सूरी। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी, याद रखिएगा। आप लोग याद कैसे रखे? याद रखें, शेर पुराना हो गया था इसलिए पुराना किला का निर्माण करवाया। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था आरंभ की? तो इसका भी आंसर याद रखिएगा, शेरशाह सूरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को है देखते क्या कहता है। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो शेरशाह का उत्तराधिकारी था उसका छोटा पुत्र इस्लाम शाह था। समझे ना, इस्लाम शाह जो था वो शेरशाह का ही पुत्र था, लेकिन कौन सा पुत्र? छोटा पुत्र था, जिसे जलाल खान के नाम से भी जाना जाता है। छोटा पुत्र क्यों बनाया गया? क्यों? ये योग्य उत्तराधिकारी था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस्लाम शाह हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट यानी कि आपका लास्ट क्वेश्चन है ये कि कह रहे इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया? तो ये जो विभाजित किया था आप लोग याद रखिएगा, ये विभाजित किया था आपका जो शेरशाह का जो छोटा पुत्र था इस्लाम शाह, उसने किया था। तो ऑप्शन में कोई ABCD में कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आप लोग याद रखिए ये किसने विभाजित किया था? तो ये शेरशाह का जो छोटा पुत्र था इस्लाम शाह, उसने किया था। ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं है। हेलो दोस्तों, आप लोगों को लगभग 28 क्वेश्चन करवाया गया कि जो कि संबंधित था बाबर से नहीं था, ये शेरशाह सूरी और हुमायूं से संबंधित था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिएगा। आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप लोगों को प्यार नहीं मिलेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप लोग ज़रूर हमको सपोर्ट कीजिएगा। पुनः हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।